Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to study properties of logarithm. आज की वीडियो में हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़, जिनको रूल्स ऑफ लॉगरिथम या लॉस ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं, इनको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है log mn to the base a is equal to log m to the base a प्लस log n to the base a। ये जो रूल है इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट लॉ। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड रूल log m over n to the base a, this is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a। तो स्टूडेंट्स इससे कहते हैं कोशेंट रूल, और या इसको डिवीजन रूल भी कहा जाता है। अब इसके बाद है थर्ड लॉ, और ये है log m raised to the power n to the base a, this is equal to n into log of m to the base a। this is called पावर रूल, इसे कहते हैं पावर रूल या पावर लॉ। और नंबर 4 पे हमारे पास है log of n to the base a, this is equal to log of n to the base b into log of b to the base a। this is called change of base rule, change of base rule। इसके एक और भी फॉर्म है, हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, log of n to the base b over log of a to the base b। तो व्यूअर्स ये हैं 4 लॉस जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इन चारों को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो आइए मूव करते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल, log of mn to the base a, दिस इज इक्वल टू log of m to the base a प्लस log of n to the base a। तो व्यूअर्स ये जो mn लिखा हुआ है इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द log। और आप ये भी जानते हैं कि दिस a जो है दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द log। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले कुछ लेट करते हैं। तो सपोज कर लें आप, लेट दिस वन इज इक्वल टू x log of m to the base a, इसे हम x क्या लेते हैं, एंड ये वाला पार्ट जो है हम इसको लेट करते हैं log of n to the base is equal to y। हमने इन दोनों को लेट कर लिया x एंड y। अब हम इनको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हम लॉ को रिमूव कर देंगे और आर्ग्यूमेंट और ये नंबर आपस में इंटरचेंज होंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m। लेट हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस तरफ आ जाएं, यहाँ भी लॉ को रिमूव कर दें और इन दोनों की प्लेस चेंज करें, तो वी विल गेट a रेज टू पावर y इज इक्वल टू n। सपोज हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं लेफ़्ट साइड लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई होगी। तो a रेस टू द पावर x और a रेस टू द पावर y ये मल्टीप्लाई होंगे, इज इक्वल टू
अब राइट पे लिखा हुआ m और यहाँ लिखा हुआ n, ये मल्टीप्लाई होंगे m इंटू n। अब हम जानते हैं यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पार्ट्स हम कंबाइन कर लेंगे, इन पार्ट्स को ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा a रेज टू द पावर x प्लस वाई। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है मैंने एंड पे, ये रिजल्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हम अगेन रिवर्स करते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म में। जब लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लॉग इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बेस वही रहेगा, इन दोनों की प्लेस चेंज होगी तो यहाँ पे एम एन हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं और x प्लस वाई इस साइड पे। अब आप x और y जो हमने शुरू में लेट किया था, हम दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। आप यहाँ लिख लें पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो लेफ्ट पे देयर विल बी नो चेंज और राइट पे इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट दिस वन log of m to the base a प्लस इन प्लेस ऑफ y हम लिखेंगे दिस वैल्यू log of n to the base a। सो इस तरह हमने ये फर्स्ट लॉ प्रूव कर लिया है, दैट वाज प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ व्यूअर्स कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपने ख्याल करना उन बातों का। यहाँ मैं इन द फॉर्म ऑफ नोट लिख रहा हूँ। पहली बात कि इस रूल का मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूँ लिखें log of mn to the base a is equal to log of m to the base a into log of n to the base a। मतलब जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो m इंटू n, दो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम राइट पे यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। सो बी वेयर ऑफ दिस इशू, ये इसके इक्वल नहीं है। और दूसरी बात कि log ऑफ अगर आपके पास है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, और ये आप इसको यूँ नहीं लिख सकते log ऑफ m प्लस n टू द बेस a। अगर दो log सेपरेटली लिखे हुए हैं, बीच में प्लस है, तो आप उनको जब मिलाएंगे सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐड नहीं होंगे बल्कि ये मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हमने ऊपर लर्न किया प्रोडक्ट रूल। सो ये भी इक्वल नहीं है। और तीसरी इंफॉर्मेशन और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प अस इन कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जब हम 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और वो है कि log ऑफ m इंटू n इंटू पी टू द बेस a, आप इसको कह लें कि 100 ऑन कर दें तो ये किसके इक्वल होगा? log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ p टू द बेस a एंड so on। मतलब if we have more than one numbers in this place, इस जगह पे हमारे पास 2 3 4 5 नंबर्स लिखे हुए हैं और उनका बेस कुछ भी है, लेट्स सपोज यहाँ पे a है, तो हम उन सब को, ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, हम इन सब के साथ लॉग लिखेंगे और ये सारे ही प्लस होंगे। अगर इससे ज़्यादा हो तो आप उनको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम, और इसे कहते हैं कोशेंट रूल यानी डिवीजन रूल यानी तकसीम वाला रूल। तो ये हमारे पास रूल क्या है? log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम लेट करते हैं जैसे हमने अभी जो रूल प्रूव किया है प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप लेट कर लें log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, एंड इस एक्सप्रेशन को आप लेट कर लें log ऑफ n टू द बेस इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें
तो यहाँ पे लॉ को हम रिमूव कर देंगे, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ भी लॉ को रिमूव करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू n, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, हम 1 इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट पे डिवाइड होगी और राइट साइड राइट पे डिवाइड होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं a रेज टू द पावर x ओवर a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। अब यहाँ पे देखें, हमने एक्सपोनेंशियल लॉस स्टडी किए हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो यहाँ बेस सेम है, हम इसको ऊपर शिफ्ट करें तो हमारे पास ये y ऊपर जाके पार हो जाएगी माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अब हम चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे लॉगरिदमिक फॉर्म में। जब लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तो लॉग आएगा और बेस तो वही रहेगा ऑलरेडी जो है, और ये वाला एक्सप्रेशन या नंबर इसको हम लिखेंगे लेफ़्ट पे m ओवर n इज इक्वल टू x माइनस वाई, इसको हम राइट पे ले आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन प्लेस ऑफ x एंड y जो हमने लेट किया था वो वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ लिखें आप, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y वी गेट, तो हम क्या हमें हासिल होगा यहाँ पे, log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x आप लिखें log ऑफ m टू द बेस a माइनस इन प्लेस ऑफ y हम लिखेंगे log ऑफ n टू द बेस a। सो इस तरह हमने ये सेकंड रूल जिसे कहते हैं क्वोशिएंट रूल वो प्रूव किया है। अब यहाँ भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कैलकुलेशन करते वक्त हमसे गलती हो सकती है। तो वो क्या बातें हैं वो पॉइंट की फॉर्म में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये है कि जब आप इस फॉर्म में कोई आपको लॉग दिया गया हो m ओवर n फॉर्म में, तो आप इसको log ऑफ m टू द बेस a एंड log ऑफ n टू द बेस a यानी डिवीजन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। दो हमारे पास नंबर है m ओवर n, जब भी क्वोशिएंट फॉर्म होगी m ओवर n फॉर्म होगी तो आप उसको दोनों के साथ log आएगा, m के साथ भी n के साथ भी, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस। तो यहाँ हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हमारे पास ये रिलेशन हो log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, तो आप इसको नहीं लिखेंगे log ऑफ m माइनस n। अगर दो लॉग गिवन है बीच में माइनस है तो आप उनको सिंगल लॉग की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस फॉर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। यू विल राइट m ओवर n इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। और इसमें तीसरी इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी यूज़फुल है। सपोज वी हैव 1 ओवर n टू द बेस a, तो इट विल बी इक्वल टू log of 1 to the base a माइनस log of n to the base a। हमने इस पे अप्लाई किया है क्वोशिएंट रूल। तो अब हम जानते हैं कि log of 1 का log किसी भी बेस पे 0 होता है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 माइनस log of n to the base a। तो अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस log of n to the base a। अब हमारे पास है थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ क्या कहता है, log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। इसे पावर रूल कहते हैं, पावर लॉ भी कहते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ से कुछ स्टफ जो है उसको कोई लेट करेंगे।
चलिए हम लेट करते हैं कि दिस रिलेशन इज इक्वल टू एक्स log of m raised to the power n to the base a, suppose this is equal to x, and इस साइड पे जो log of a raised log of m to the base a हम लेट करते हैं this is equal to y। अब हम इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। सो इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, अभी मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे log को आप रिमूव कर दें और x को शिफ्ट कर दें a की पावर में, दिस इक्वल टू m रेज टू द पावर n। इसको हमने शिफ्ट कर दिया राइट पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको भी हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ भी log आप रिमूव कर दें और a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू m। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में देखें m की वैल्यू क्या है। m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y। ये वैल्यू हम पुट करते हैं 1 के अंदर इन प्लेस ऑफ m। हम इस m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो वी विल गेट, अब यहाँ लिख लें फ्रॉम सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करते हैं, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू, अब m की जगह पे इन प्लेस ऑफ m हमने क्या लिखना है, a रेज टू द पावर y, और होल रेज टू द पावर क्या है n। अब ये y a की पावर है और n होल की पावर है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो हम लिख लेंगे ny। ऑब्वियस आप जानते हैं व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर आल्सो सेम। सो आप इनको इक्वेट कर लें तो x विल बी इक्वल टू ny। अब इस इक्वेशन में जो लास्ट पे है आप पुट कर दें वैल्यू ऑफ x एंड y जो हमने शुरू में सपोज की हुई है। आप यहाँ लिखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y वी गेट, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या लिखेंगे, log of m raised to the power n to the base a is equal to ny, and what is the value of y, ये हमने y को लेट किया हुआ है log of m to the base a। So viewers, this was the third rule of logarithm जिसको हम पावर रूल के नाम से जानते हैं। इसमें जो समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई नंबर और उसकी कुछ पावर दी हो तो वो पावर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, वो बाहर आ चुकी है, मतलब वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब दिस पावर हैज़ बिकम कोफिशिएंट ऑफ दिस लॉग, ये लॉग का कोफिशिएंट बन चुकी है। तो ये दोनों सूरतों में हम यूज़ करेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस पावर को बाहर ले आएंगे, और जब हमें कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी हम इस जो बाहर नंबर होगा जो कोफिशिएंट होगा लॉग का उसको हम पावर में भी ले जा सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं लास्ट रूल, ये लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम, और दिस इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल या चेंज ऑफ बेस लॉ या चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी या फार्मूला भी कहते हैं। सो दिस इज़ हमारे पास जो है दिस इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम इसमें से किसी एक्सप्रेशन को कोई लेट या सपोज करते हैं। अब देखें किसको सपोज करें, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखें बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, लेकिन यहाँ बेस बी है, तो इन दोनों का बेस सेम है, इस लॉग का बेस इन दोनों से डिफरेंट है। सो इसको आप लेट कर लें, यहाँ लिख लें आप सपोज log of
n टू द बेस b इज इक्वल टू x। अब आप इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉ को रिमूव कर दें, बेस की पावर क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू n। अब हम यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग लेंगे टू द बेस a, बिकॉज जो रूल हमने प्रूव करना है उसमें यहाँ पे बेस a भी इन्वॉल्व है। सो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग टू द बेस a की बेस पे लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ b टू द रेस टू द पावर x, और यहाँ बेस क्या लेनी है हमने a लेनी है, और राइट पे भी आप लॉग ऑफ n टू द बेस a, यहाँ भी हमने बेस a ली है। तो हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दिए। अभी हमने प्रूव किया है थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसे हम पावर रूल कहते हैं। तो यहाँ पे लॉग ऑफ b, और b रेस टू द पावर x है, x इस b की पावर है, तो इसको हम बना लेंगे कोफिशिएंट। तो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं x इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a, राइट पे एज इट इज़ लिखेंगे, नो चेंज। अब हम जस्ट x की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने शुरू में सपोज किया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सो x क्या है लॉग ऑफ लॉग ऑफ n टू द बेस b, लॉग ऑफ n टू द बेस b इनटू ये वाला रिलेशन एज इट इज इक्वल टू राइट साइड भी एज इट इज़ आएगी। अब आप इसको लिख लें, साइड्स चेंज कर लें, लेफ़्ट को राइट में लिख लें, राइट को लेफ़्ट में लिख लें। तो राइट को जब हम लेफ़्ट में लिखेंगे तो एज इट इज़ दिस सिंबल शोज इम्प्लाइज मीनिंग। इससे हम जो रिजल्ट ले रहे हैं ये वैलिड है, एज इट इज़ है जो हम ऊपर लिख रहे हैं। सो अब राइट पे क्या लिखेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन हम राइट पे लिखते हैं, लॉग ऑफ n टू द बेस b इनटू लॉग ऑफ b टू द बेस a। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस वाज द फोर्थ लॉ, और ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और यहाँ पे इसकी और भी फॉर्म दी हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसी रिजल्ट को मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, log of n to the base a is equal to log of n to the base b into log of b to the base a। तो रिमेंबर अगर हमारे पास हो log of b to the base a, हम इसको अगर शिफ्ट करें डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ द लॉग एंड बेस ऑफ द लॉग विल इंटरचेंज। ये जो नंबर लॉग के साथ है दिस इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ द लॉग, और यहाँ भी जो लिखा हुआ नीचे दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द लॉग। तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। मतलब हम इसको लिख लेंगे log ऑफ a टू द बेस b। सो ये वाली प्रॉपर्टी ये रिजल्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं, log ऑफ n टू द बेस a log ऑफ n टू द बेस b। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, आर्गूमेंट ऑफ द लॉग वो बेस हो जाएगा और बेस ऑफ द लॉग आर्गूमेंट हो जाएगा। सो इसको यहाँ से हम करते हैं रिमूव। अब आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्म बिल्कुल एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये बात भी प्रूव होगी। तो व्यूअर्स इन दिस वे हम ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हमने प्रूव की हैं, होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
अब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और जिसकी बेस इन्हीं रूल्स ऑफ लॉ के ऊपर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।